राम राम साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। साथियों, रीट लेवल प्रथम 2021 जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति का, उससे संबंधित एक बड़ी खुशखबरी है। जो खुशखबरी आप तक पहुंच चुकी है, पहले से भी पहुंच चुकी है, फिर भी शंकाएं ऐसी बनी हुई है कि वो खुशखबरी है क्या। एक तो उस पर हम चर्चा करेंगे, दूसरी काफ़ी जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरी बात हमारी सामान्य चर्चा रहेगी, वह भी उपयोगी रहेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके मन में भी कोई भी शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से चैनल पर कर सकते हो, और वैसे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वह ज्वाइन करके भी आप अपना कमेंट कर सकते हो। और एक आग्रह आपसे यह भी रहेगा कि भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी संगड़ियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पास बना हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको समय पर मिल जाए। साथियों, पहले खुशखबरी की बात हमारी यह है कि सरकारी पक्ष की तरफ से कोर्ट में कैविएट लग चुकी है। अब कैविएट लग चुकी है, हमें यह मालूम है अच्छी तरह कि भाई कैविएट लग चुकी है, किंतु हमें यह मालूम नहीं कि यह कैविएट है क्या, इसको क्या सरकार ही लगा सकती है, क्या कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, फिर इस कैविएट की वैलिडिटी क्या होती है, इस कैविएट के क्या फायदे हैं, हमारी नियुक्ति में हमें किस प्रकार की इस कैविएट से खुशखबरी मिलने वाली है। तो देखिए, आपका जो सामान्यतः काउंसलिंग का कार्यक्रम है वो जल्द ही तय किया गया है, यानी आपका जो 23 मई से 25 मई का प्रोसेसिंग है उसके तहत, जबकि पहली शर्त यह है कि कैविएट सिविल कोई भी केसेज हो उसके विरुद्ध में हम लगा सकते हैं, और कोई भी लगा सकता है, यह नहीं कि केवल सरकारें ही लगा सकती है। अब कैविएट की वैलिडिटी होती है 90 दिनों तक। 90 दिनों तक कैविएट की वैलिडिटी रहती है। 90 दिनों के बाद अगर अधिक समय हो जाता है तो दूसरी कैविएट, फ्रेश कैविएट लगानी पड़ती है। जब किसी व्यक्ति को या किसी सरकारी तंत्र को यह अंदेशा होता है कि इस मेरे खिलाफ कोई दूसरा विपक्ष यानी अपोजिट पार्टी है, सो कोर्ट में केस कर सकती है, यानी केस दायर कर सकती है, तो कोर्ट है उस केस की सुनवाई से पहले जिसने कैविएट लगाई है उसको नोटिस भेजेगा, उसकी सुनेगा, उसके बाद में सामने वाले की सुनवाई होती है। मतलब इस कैविएट में पूर्ण प्रोसेस लिखा हुआ होता है कि विरुद्ध में कौन आ सकते हैं, किस विषय को लेकर के आ सकते हैं। तो हमारी इस रीट नियुक्ति से संबंधित भी कुछ ऐसे अंदेशे जो है कि भाई कोई भी वर्ग आकर के इस भर्ती को बाधित न कर दे, और कोर्ट है वो सीधी डायरेक्ट सुनवाई और आदेश उसे न दे दे। कैविएट लगने के बाद में कोर्ट को कैविएट लगाने वाले को नोटिस करना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाता है, कोई आदेश निकाला जाता है। सीधा कोई आदेश नहीं सामने वाले को दिया जाता है। तो कैविएट लगने के बाद में एक अंदेशा यह हो गया कि भर्ती पर जल्द से जल्द अगर किसी भी प्रकार की जो रोक का डर है हमें, वह रोक नहीं हो सकती। मतलब जो भी केसेज चल रहे हैं वहाँ जो कैविएट करता यानी सरकारी की तरफ से जो लगी है उसकी सुनवाई उनको नोटिस देने के बाद में ही सामने वाले पक्ष की सुनवाई होनी है। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि विभाग आपको मालूम है तीव्र गति से कार्य कर रहा है। पहले आपको ये कहा गया कि भाई जिले अलॉट पुनः होने की संभावना है, और वह पुनः हुए भी। आपने देखा, मैंने पिछला वीडियो जैसे ही अपलोड किया था, वो वीडियो जब शूट किया जा रहा था तब तक वहाँ से सूचना नहीं आई, और जैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तुरंत वह सूची आ जाती है जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। एक साथी के कमेंट फलस्वरूप वो कहता है कि सर वो पुनः आ गई है, तुरंत साइट ओपन करके वो सूची डाउनलोड करके आप तक पहुँचा दी जाती है। तो देखिए,
कुछ जो सूचनाएं हैं वो सामान्यतः सही जानकारी मिलती है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर कोई भूल बस छोटी मोटी कमी अगर रह भी जाती है तो उसके लिए सदैव क्षमा प्रार्थी भी हम रहते हैं। अगली बात, ये तो हमारी खुशखबरी हो गई। अब एक कमेंट विशेष बना हुआ है। वो कमेंट क्या है कि सर मैंने पहले पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया मार्च में या फरवरी के अंदर, और क्या मुझे अब नया पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना पड़ेगा? तो मेरे साथियों, इसका जवाब ये हाँ, आपको नया तो बनवाना पड़ेगा, किंतु आपका एक बार वो जो पहले वाला है उसको मान्य करते हुए भी आपको नियुक्ति दी जा सकती है। और फिर से आपकी जो पर्सनल फाइल होती है, जो आपके यानी ता जिंदगी आप जब तक सर्विस करोगे तब तक, और अंतिम पेंशन जो आपको मिलेगी तब तक आपके साथ आपके सहयोगार्थ रहने वाली है, क्योंकि आपके सभी प्रकार के मूल डॉक्यूमेंट आपकी जिस विद्यालय में नियुक्ति होगी तो मूल डॉक्यूमेंट आपके घर पर आपकी एक फाइल होगी उसमें रहने वाले हैं। दूसरे, आप इस विद्यालय के अंदर जो अपनी एक पर्सनल फाइल बनाओगे, क्योंकि एक तो आपको विद्यालय में ज़रूरत होगी सर्विस बुक की, एक आपकी पर्सनल फाइल की जो डॉक्यूमेंट एक विद्यालय से जब दूसरे विद्यालय में आपका तबादला होगा तो वहाँ चली जाएगी, तीसरे में होगा तो वहाँ चली जाएगी, उसका कार्य चलने का रहेगा उसमें, तो आपको वहाँ पर नवीन ही लगाना पड़ेगा। हाँ, अवसर मिल जाएगा। ये बात। अब साथियों का कमेंट आता है कि क्या सर मैं अब बनवा लूँ? तो साथियों देखिए, 23 से 25 आपका काउंसलिंग प्रोग्राम होने वाला है। उससे पहले आपके सामने एक सूची और आएगी, वो आएगी वरीयता सूची। वो प्रत्येक जिले की अलग अलग निकलेगी। जिस जिले से आप संबंधित है उस जिले की आपको सूची देखनी होगी। वह सूची भी अगर उपलब्ध हो जाती है विभागीय साइटों पर तो आपको समय पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो जिसमें आपके काउंसलिंग क्रम लिखे हुए होंगे और किस स्थान पर आपको बुलाया जाता है, कब आपको बुलवाया जाता है, वहाँ पर आप से के विद्यालय अलॉट होंगे, मतलब विद्यालय चॉइस आपकी ली जाएगी। तो देखिए 23 से 25 का है। अब सवाल ये है कि मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भाई कब ई मित्र पर अप्लाई करूं? तो आप लगभग मान लीजिए पहले अभी किसी का नया बनवाया हुआ है वो तो बाद में कर सकते हैं, और जिसने अभी तक नहीं बनवाया है उनको यूँ मान करके चले 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख कह दे, 21 तारीख कह दे, यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। और बाद में बनवाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से संबंधित आपके कमेंट आ रहे हैं तो वह आपका नियुक्ति आदेश जिला परिषद की उस समिति के अनुमोदन आपकी विद्यालय सूची होगी, जो विद्यालय आपको अलॉट हो रहे हैं, उसके बाद जो आपका नियुक्ति आदेश निकलेगा उसके बाद ही बनवाया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें फॉर्म भी भरा जाएगा, नियुक्ति आदेश भी आपका लगेगा, किस उद्देश्य से आप बनवा रहे हो, यानी अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए आप बनवा रहे हो, वो सब विवरण वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसलिए वह नियुक्ति आदेश आपका जैसे ही जारी हो जाए उसके बाद ही आपको बनवाना है। अभी उससे संबंधित परसों ही एक भाई वह साथी भी जरूर देखेगा और उसका कमेंट भी आपको देखने मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश भोपाल से संबंधित एक साथी कहता है कि सर मैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाऊँ? क्या मैं यहाँ से बनवा सकता हूँ? क्या मुझे जो जिला अलॉट हुआ है वहीं से बनवाऊँ? तो देखिए सामान्यतः दोनों स्थानों का ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चलता है, जबकि सबसे उत्तम सबसे सही क्या रहता है, जहाँ जो आपको जिला अलॉट होता है वहाँ से अगर आप बनवाओगे तो वह आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला है, क्योंकि आप काउंसलिंग में वहाँ से उतनी दूर से आओगे, फिर आप विद्यालय में कार्य ग्रहण करके ही अपने घर वापिस खुशी वाला वह चेहरा लेकर के आप जाना पसंद करोगे। तो आपको जो जिला अलॉट हो वही। उसके अलावा आपके कई कमेंट ऐसे रहते हैं जो आपके एक तो वेटिंग सूची वाले साथी भी बार बार वीडियोस देखते हैं और कहते हैं कि सर वेटिंग सूची कहाँ तक रहने वाली है। मैंने
पूरे वीडियो में भी आग्रह किया था और अब भी आग्रह यही कर रहा हूं मेरे साथियों, वेटिंग सूची का आप इंतज़ार मत कीजिएगा। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा तो आप तक न्यूज़ पहुंच जाएगी। आपको अगली भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। आप इस वीडियो को बार बार देखने की बजाय अपनी पुस्तकों की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। वेटिंग सूची आएगी तो नामात्र की वहाँ पर गिरावट रहेगी। उससे पहले हम सोच करके अपने खोपड़े के अंदर, माथे के अंदर बर्डन पालते रहते हैं। तो उसका इंतज़ार छोड़िए और आप अगली तैयारी में लग जाइएगा। ये कमेंट विशेषता रहता है। और एक सामान्यतः कमेंट, वो बिल्कुल सामान्य सा कमेंट बना हुआ है कि सर दोहरी डिग्री, सर डॉक्यूमेंटों में कुछ कमी। तो आपके डॉक्यूमेंट एक बार चेक हो चुके, चेक होने के बाद में वहाँ मार्किंग भी हुई थी, तो लगभग तो आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। बहुत कम गलती पाई जाने के एक चांस है। फिर भी अगर पाई जाएगी तो आपको व्यक्तिगत उसकी सूचना दे दी जाएगी। और जो नाम स्पेस वगैरह की समस्या होती है उसमें कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका एफिडेविट बन जाता है। तो वो एफिडेविट आप बनवा सकते हो, वह उसी समय बन जाएगा जो आप शपथपत्र बनवाओगे। 3-4 शपथपत्र आपने पूर्व भी काउंसलिंग में जो आपके जिला अलॉट से संबंधित में भी कुछ लगाए, जो शपथपत्र बनाने हैं सो बाद में भी बन जाएंगे नियुक्ति वाले टाइम। परसों जैसे भीलवाड़ा से एक कॉल था, साथी कहता है कि सर मैंने 2012 के अंदर कक्षा 12 उत्तीर्ण की, उस मार्कशीट के अंदर कुछ नेम मिस्टेक आ गई। मैंने विद्यालय प्रोसेस के माध्यम से उस मार्कशीट को पुनः संशोधन करवाया। एक तो अभ्यर्थी या विद्यार्थी स्वयं करवाता है बोर्ड के माध्यम से, तो वहाँ बोर्ड से उसको स्वयं मिल जाती है, जबकि विद्यालय प्रोसेस से करवाई जाती है तो वह विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जाएगी डाक के माध्यम से, फिर सुधार होकर के विद्यालय में पुनः आएगी। फिर विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, उसको जैसे ही वह पुनः मार्कशीट अंक तालिका देगा तो उसके पीछे साइन और डेट डाली जाएगी। तो उस साथी का यही कमेंट था कि सर क्या वह डेट है, अभी यहाँ तो दे दिया कि इतनी तारीख से पूर्व है और वह अंक तालिका मुझे इस तारीख के बाद मिली है, क्या वह वैलिड होगी? तो साथ ही वह अंक तालिका आपके हाथ में बाद आई है, सिग्नेचर, वहाँ पर अंक तालिका कब जारी हुई, वो आपकी जो कक्षा 12 का रिजल्ट जो काफ़ी वर्ष पूर्व आया था वही देखा जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ छोटी मोटी शंकाएँ हमारे मन में सदैव रहती है। तो ऐसी शंकाएँ अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हो और जैसा मेरे से बनेगा वैसा समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर भी आपको एक सलाह दूँगा, वह सलाह यह है, देखिए भाई, जिस अंगुली अगर इस अंगुली के लगी है तो दर्द इस अंगुली के कभी नहीं होने वाला, इसी की होना है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं की जागरूकता होती है। आप स्वयं जागरूक रहिएगा और साथ साथ अन्य वैकेंसियों की अब तैयारी की भी करना आप शुरू कर दीजिएगा, कि मुझे लग रहा है कि आपको नियुक्ति जल्द से मिल जाएगी। यही मैंने पूर्व कहा था, माँ सरस्वती से आपके लिए कामना है। और पुनः आग्रह रहेगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप लाइक के द्वारा ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। अगली मुलाकात अगले किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।